साथ में दोनों रहते हैं, एक दूसरों को बुरी दृष्टि से देखते हैं, द्वेष भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, मैं मेरा भरा पड़ा है। ये कोई शादी थोड़ी है, तो अज्ञान है, घोर अज्ञान, महापाप है। सच्ची शादी तो भगवान से, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, जिससे तुम बिछड़ के इस देह का संग करके अन्य शरीरों को मेरा मेरा करके जो भटक रहे हो, ये भटकन ही है। घर से तुम बाहर ना निकली तो तुम समझती मैं तो घर में ही बैठी हूँ, मेरी तो भटकन है नहीं। पर मन जो तुम्हारा कई जन्मों से भटक रहा है, मैं मेरा मेरा कर रहा है, तो ये भी भटकन ही है। पर तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। भगवान का भाव डालोगे तो हर एक के प्रति तुम्हारे अंदर में सच्चा प्रेम, सच्ची रिस्पेक्ट होगी। पर तुमने अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं किया है, अपना ही सम्मान नहीं किया है, अपने आप से ही तुम दूर हो गए हैं, तो तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? जो अपने से रूठा बैठा है तो दूसरों को क्या खुशियां प्यार देगा? जिसका अपने से प्यार है तो बाहर प्यार ही देगा। तेरे हाथ में पानी है तो तू पानी ही पिलाएगा, दूध नहीं पिलाएगा। तो जो तेरे अंदर है वही बाहर आएगा। चाहे कितना ही तुम नाटक कर लो अच्छे बनने का, पर वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। वो बाहर निकल के ही आएगा। एक सन्यासी बोलता था, मेरा तो मोह ममता माता पिता सब का भाव निकल गया है, बस मेरे को ब्रह्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा विचार है, यही मेरा भोजन है। सब शिष्य बोलते हैं ये कितना ऊपर उठ गया है। सब गुरु के पास जाके बोलने लगे कि ये जितना ऊपर उठ गया हम नहीं उठ पाए। अच्छा चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। जब साथ में सारे शिष्य गए और एक को बोला इसको जोर से धक्का लगा, तो जैसे ही धक्का लगा और गिरा पत्थर के ऊपर, तो एकदम से बुलाओ माँ। तो ये माँ शब्द क्यों निकला? कुछ भी नहीं निकलता, ब्रह्म तो मौन है। तो इन थोथी थोथी गलियां नाल प्रीतम रिझाया नहीं जानता। ज्ञान को थोप रहे हैं, पर अप्लाई करो, अनुभव करो और अपने में स्थित हो जाओ। पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। पंडित बन जाओगे, शास्त्रार्थी भी बन जाओगे, हरा दोगे शब्दों के शस्त्र चला के सामने वाले को। पर यदि तुमने हरेक के साथ प्रेम नहीं किया, अद्वैत का डंका नहीं बजाया, तो एक पोथी भी तुमने नहीं पढ़ा। सब माल इकट्ठा किया, बस संग्रह वाली बुद्धि तो खत्म ही ना हो। जब एक शब्द भी मेरे अंदर ना टिके, तब हुआ शून्य जगत, थॉटलेस।
आया हो गया खत्म, आया हो गया खत्म। कैसा भी कोई तुम्हारे साथ बुरा चले, तुमको हर्ट नहीं होना चाहिए। अंदर तो तुमने अपने दिल को सेफ रखा है, साफ रखा है, जो कोई छिट्टा पड़ने ही नहीं देते, इतना गुप्त रखा है, इतना अनमोल है। बाहर करता धरता अंदर एक न दो। दिल के हिजरे को हमेशा साफ रखो। एक भी धागा हिजरे पे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कोई तुम्हारे को परेशान नहीं कर रहा है। तुमने जो बुरे भाव से सामने वालों के शब्द जो उठाए हैं, उसी ने तुम्हारे अंदर गंदगी फैलाई है, और उसी गंदगी को साफ करता है ज्ञान, और वो ज्ञान है गुरु के पास। वो भी तत्ववेता गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु। जो सफाई रखता है ना, वही सफाई सिखाता है। जो साफ सुथरा रहता है ना, उसको देख के ही तू भी साफ सुथरा बन जाएगा। मौत से डरता प्रत्येक है, पर मौत से बचता कोई भी नहीं है। जब पता है कि मौत तो आनी ही है, फिर डर काहे का? तो मौत क्या है? शरीर का जो पुर्जे ढीले हो गए, अब वो काम का नहीं रहा, अब दूसरा नया शरीर ओढ़ना है। तो ये शरीर जो गिर गया, उसको तुमने मौत घोषित किया है, मृत्यु घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीने की तमन्ना है, इस शरीर से आसक्ति है, इसलिए तुम्हारे को डर भी लगता है। पर जीने की आसक्ति आपकी किससे है? नाम से, मकान से, दुकान से, संबंधियों से। ये जो कचरा है, इसको साफ करो। इसी में तुम जीना चाहते हो, और औरों को भी यही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम भी इन संबंधियों को पूछो, तुमको दिल है नहीं है, फिर भी घर वाले तुम्हें परेशान करते। पूछो पूछो, इनको सत्ता दो। कितनी अज्ञानता है, क्योंकि तुम्हें रस आ रहा है इसमें। तुम्हारा ईगो पुष्ट हो रहा है, तुम्हारी वासनाएं पुष्ट हो रही है, खुश हो रही है। पर जो उल्लू है, उसको कभी अंधेरा प्रकाश देखा ही नहीं है उसने, तो अंधेरे में ही उसको रहना अच्छा लगता है। जब इनमें से जीना तू छोड़ेगा, तो तुझे मौत का कभी भय लगेगा नहीं। किसी ने मुझे बोला, ये बीमारी जो कोरोना की चल रही है भगवान, डर लगता है, अंदर में भय लगता है। मैंने बोला, मौत को सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो और स्वीकार कर लो